हर हर महादेव। जय शिवा शंभू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सावन 2024 का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। दोस्तों, सावन का महीना कामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना होता है। इस महीने में भगवान शिवा की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्र का जप कीजिए। बहुत ही शीघ्र उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का महीना भगवान शिवा को इतना प्रिय है कि इस महीने में की गई पूजा आराधना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह अगर आप सावन के सोमवार के दिन यदि आप भोलेनाथ के वहां नदी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। और अगर पूजा करते समय आप यह शब्द नदी जी के कान में बोल देते हैं तो आपका कार्य पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस सावन मास में भगवान शिवा की पूजा के समय कुछ विशेष नियमों का पालन पुर करना चाहिए। कुछ विशेष नियम इस सावन मास में हमें जरूर निर्धारित करनी चाहिए कि हम इस विधि से पूजा आराधना करेंगे। अगर हमारे मन की कोई भी विशेष कामना है तो उसको अगर बहुत शीघ्र आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप कुछ विशेष नियम इस सावन मास में जरूर अपनाइए। ऐसे ही कुछ बहुत विशेष नियमों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबे। दोस्तों, आपकी कोई भी कम ना हो, किसी भी कामना के लिए भगवान शिवा की आराधना करना चाहते हैं, धन, संतान, व्यापार या फिर जीवन की कोई भी आपकी समस्या हो उसे दूर करना चाहते हैं, आप किसी भी नियम का पालन पुर कीजिए, भगवान शिवा की आराधना कीजिए, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। सावन बीतने से पहले कई बार मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिवा इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर। हम सिर्फ समर्पित भाव से भगवान शिवा की शरण में जैन सर्वस्व त्याग कर भगवान शिवा की शरण में जाए। सर्वस्व त्यागने का मतलब सिर्फ यह है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें माम में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। कई भक्ति होते हैं जो पूजा करते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि इस पूजा से कुछ नहीं होगा। अगर आप पहले ही यह चीज मान लेंगे कि देखते हैं क्या होता है तो सच में कुछ नहीं होगा। आपको मां में विश्वास रखना होगा कि मंत्र एक लौटा जल ही अगर मैं भगवान शिवा को अर्पित कर रहा हूं तो इसी से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके मां में विश्वास होगा तो शिवलिंग के मंत्र दर्शन करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो विश्वास बहुत आवश्यक है, इसलिए कह रहे हैं सर्वस्व त्याग कर भगवान शिवा की शरण में जाना होता है, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज जो नियम हम आपको बताने वाले हैं, आप इसमें से कोई भी एक नियम अपना सकते हैं, चाहे तो सभी नियमों का पालन पुर कर सकते हैं। यह पूजा के ही नियम है, बस हमें ध्यान रखना है कि हम पूरे महीने इन नियमों का पालन पुर करें, प्रतिदिन इस नियम का पालन पुर करें और श्रद्धा भाव से पूरे नियम का पालन पुर करें। वो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बड़े में। जो हम अभिषेक करते हैं भगवान शिवा का, एक आप नियम बनाया कि प्रतिदिन आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जी भी द्रव्य से करने में आपको सुविधा होती हो, जैसे कुछ लोग पंचामृत से करते हैं, कुछ लोग कच्चे दूध से करते हैं, या आपकी कोई विशेष कामना है जैसे कि कुछ लोग गाने के रस से करते हैं या अनार के रस से करते हैं या केसर के रूप से करते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आपकी कामना हो, आप यह नियम बना लीजिए कि हर रोज आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। यहां रोज आपको शिवा मंदिर जाकर दर्शन करना है। अब अभिषेक कैसे करना है? बहुत से भक्ति जाते हैं, जल्दी से अपने हाथ में जो पानी होता है, जो भी द्रव्य आपके साथ में होता है, पत्र में आप पलटते हैं शिवलिंग पर और थोड़ी डर रुकते हैं और चले आते हैं। ऐसे अभिषेक नहीं करना है। जब आप अभिषेक करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से कीजिए। पत्र जो अपने हाथ में पड़ा है दोनों हाथ से पकड़कर भगवान शिवा के शिवलिंग पर जो आप द्रव्य गिरते हैं उसकी धार बहुत ही पतली धार होनी चाहिए। जब आप भगवान शिवा का अभिषेक करें तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से पतली धार बनाते हुए भगवान शिवा के मंत्र का जप करते हुए किसी भी मंत्र को आप जपना चाहते हैं उसे मंत्र के द्वारा भगवान शिवा का अभिषेक कीजिए।
हर क्षण आपके मां से वह मंत्र निकलते रहना चाहिए। जब तक आप शिवा का अभिषेक कर रहे हैं तब तक तो पतली धार के द्वारा जब आप अभिषेक करेंगे तो बहुत अधिक समय तक आप अभिषेक भी करेंगे, और अभिषेक करते समय हम जितने अधिक मंत्रों का जाप करते हैं उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो जब आप अभिषेक करते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अभिषेक आप प्रतिदिन करें। यह निर्धारित कर लीजिए कि इस पूरे महीने में मैं हर रोज अभिषेक करूंगा। अगर आप यह एक नियम भी बना लेते हैं तब भी आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्रताप होती है। आपकी जो भी कामना है भगवान शिवा से कहे, प्रार्थना करें। अभिषेक प्रतिदिन करने का नियम आप ले लीजिए। अगला नियम जो आपको ध्यान रखना है, शाम को शिवा मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए। यह संकल्प ले लीजिए कि इस पूरे सावन में मैं शिवलिंग का हर रोज दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा और शाम को दीपदान अवश्य करूंगा। शाम का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, तब हमें शिवा मंदिर में शिवलिंग के समक्ष दीपदान करना चाहिए। अगर तो आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप हर रोज शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, शिवा मंदिर जा पाते हैं, तो आपको मंदिर जाकर ही शिवा के पास, शिवा के समक्ष आपको दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर आप शिवा मंदिर हर रोज नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में भगवान शिवा के नाम का एक दीपदान कीजिए, जो आप शाम को दीपक जलते हैं। जैसे कि हर रोज हम शाम को संध्या वंदन करते समय जो दीपक जलते हैं उसके अलावा ये दीपक अलग से होगा, जो भगवान शिवा की जो भी आपके पास प्रतिमा शिवलिंग फोटो मौजूद है, इस फोटो के सामने आप अपने मां में भगवान शिवा का स्मरण करते हुए दीपक को जल दीजिए। थोड़ी डर तक वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। इस प्रकार से आपको दीपदान प्रतिदिन करना है। यह नियम बना लीजिए कि पूरे सावन आप दीपदान करेंगे। चाहे मंदिर में कर पे तो मंदिर में कीजिए, मंदिर में नहीं कर पाते हैं जो लोग वो अपने घर में ही भगवान शिवा के नाम का एक दीपदान करेंगे। अब आप पूछेंगे कि दीपदान किस चीज का करना है? मिट्टी का दीपक ले, आटे का दीपक ले, कोई भी दीपक जो आपके पास उपलब्ध हो। मिट्टी का दीपक हो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या आपके पास आटे का दीपक हो तो आप आटे का दीपक भी हर रोज बनाएं, और इकड़े का दीपक, क्योंकि आपको हर रोज बनाना मिट्टी का दीपक भी आपको हर रोज ही लेना पड़ेगा। प्रतिदिन नया दीपक हमें प्रज्वलित करना होता है। तो अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो आप कोई भी धातु का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हर रोज आप साफ करके उसे दान में प्रयोग करेंगे, और उसमें आपको क्या डालना है, घी या तेल, यह आपके अपने समर्थ पर है। अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ, लेकिन आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो आप दीपदान करते समय तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर दीपदान अवश्य करें, इस बात का आप नियम बना लीजिए। अगला जो आपका नियम होना चाहिए वह भगवान शिवा को हम बेलपत्र अर्पित करते हैं। भगवान शिवा को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं, तो बेलपत्र आप किस प्रकार से अर्पित करें जिससे आपकी कामना पूर्ण करें। आपको 21 बेलपत्र लेने हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो देखिए हमें थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है। तो अगर हमारी मां की कोई विशेष इच्छा है और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, और इस समय में तो बेलपत्र बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप 21 बेलपत्र हर रोज भगवान शिवा को अर्पित करें। किस प्रकार से अर्पित करेंगे वो हम आपको बताते हैं। बेलपत्र खंडित नहीं हनी चाहिए, बिल्कुल साफ सदरे शुद्ध बिल्व पत्र होने चाहिए। हर बिल्व पत्र पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखेंगे। सफेद चंदन द्वारा आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे और इन सभी बिलपत्रों की आप माला बनाएंगे। सफेद धागे से इन सभी बिलपत्रों को एक साथ माला का स्वरूप दीजिए और यह माला ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन का यह नियम बना लीजिए कि हर रोज 21 बेलपत्र की माला में भगवान शिवा को अर्पित करूंगा। आपकी जो भी कामना है भगवान शिवा से कहिए और संकल्प के साथ इस नियम का पालन पूर्ण कीजिए। पूरी सावन मास अगर प्रतिदिन आप 21 बेल पत्र की माला अगर भगवान शिवा को अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पर यह नियम के साथ होना चाहिए। पूरे सावन आपको ये कम करना है। अगला जो नियम आपको धारण करना चाहिए वह है सफेद आंख के फूल, जो कि भगवान शिवा को बहुत प्रिय है। सफेद आंकड़े के फूल ना मिले तो दूसरा वाला आंकड़ा जो लाल भी होता है कि आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सफेद मिल जाए
तो अति उत्तम आंकड़े के फूल आपको 108 लेने चाहिए। 108 फूलों की माला आपको बनानी चाहिए। आंकड़े के फूल गच में मिलते हैं तो बहुत थोड़े से फूलों में ही आपके 108 हो जाते हैं। जब आप गिनेंगे तो इनकी भी आपको 108 फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। तो प्रतिदिन आप यह नियम भी ले सकते हैं कि मैं हर रोज में 108 फूलों की माला भगवान शिवा को अर्पित करूंगा। जब अभिषेक करें तो 108 फूलों की माला भगवान शिवा को अर्पित करें। 108 फूल ना मिले तो क्या करें? तब आप 21 फूल लेकर इसकी भी माला बनाकर भगवान शिवा को अर्पित कर सकते हैं। हर रोज अगर आप सफेद आंकड़े की पुष्पों की माला भगवान शिवा को अर्पित करते हैं तो मां की कोई भी कम ना हो, धन से संबंधित या संतान से संबंधित समस्या हो आपकी, या जीवन में आपको सुख समृद्धि चाहिए और भी कोई समस्या आपकी हो, शक्ति है किसी भी समस्या के लिए आप यह उपाय करें। संकल्प लेकर जब कोई भी उपाय करते हैं कि यह कम मैं पूरे सावन करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो वो आपकी कामना भगवान शिवा अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से आपको यह नियम पूरे सावन लागू करना है। मतलब पूरे सावन में आप इनमें से कोई भी एक नियम बना लीजिए कि पूरे सावन में इनमें से एक नियम का तो मैं जरूर पालन पूर्ण करूंगा, और अगर आप सारे नियम कृपा आते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अगला आपका नियम होना चाहिए कि पूजा के बाद, यानी जब आप शिवा मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान शिवा की आराधना करते हैं, उसके बाद नदी देवता के कान में हर रोज आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। 11 बार बोलना है आपको। और जब नदी देवता के कान में कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत आराम से बोलते हैं कि जब हम उनके कान में बोलते हैं तो किसी दूसरे को न सुने दे। जो हमारे पास में खड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसे हमारी आवाज सुने ना दे। इतने आराम से हम नदी देवता के कान में अपने शब्द बोलते हैं, अपनी कामना बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो आपको सिर्फ 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, कोई कामना नहीं बोलनी है, सिर्फ ओम नमः शिवाय हर रोज 11 बार पूजा के बाद बोलना है। इतना कर लीजिए, आपकी कोई भी कामना हो नदी देवता भगवान शिवा तक पहुंच देते हैं और आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी नियम है सावन में, और हमें प्रतिदिन सावन में नियमों का पालन पूर्ण करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन अगर आप सभी नियमों का पालन पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो पूरे सावन में कोई भी एक नियम या इससे अधिक नियम जितने का आप पालन पूर्ण कर पाते हैं जरूर कर लीजिए। अगला नियम जो आपको इस सावन में करना चाहिए, आपकी कोई विशेष कामना हो तो उसके लिए यह उपाय है पंचाक्षरी मंत्र का। जब पंचाक्षरी मंत्र का जब विशेषकर हर कोई करता है सावन के मास में, ओम नमः शिवाय का जब सभी करते हैं, लेकिन किस विधि से करते हैं? देखिए, आपको एक संकल्पित संख्या लेनी है कि इस पूरे सावन में मैं 1,25,000 की संख्या ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का जाप कर दूंगा। रुद्राक्ष की माला द्वारा जैसे आप 82,000 मंत्र या पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अपनी संख्या निर्धारित कर लीजिए। कितनी संख्या में आप जपना चाहते हैं? 11 माला, 21 माला, 108 माला, या आपके पास समय हो तो और भी अधिक। अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का पूरी नियम से 25,000 जब सावन मास में कर देते हैं तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, और आपके माम में जो भी कम ना हो, जो आपने सोचा भी ना हो, उससे कहानी अधिक भगवान भोलेनाथ आपको प्रदान कर देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन कोई नियम के द्वारा कोई संख्या निर्धारित करके अगर नहीं करते हैं तो उसका उतना शीघ्र हमें फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहले से ही संख्या निर्धारित कर लेंगे तो आपके जीवन की जो कामना है उसे कामना के साथ आप संकल्प ले लीजिए कि इस कामना के लिए मैं इतनी संख्या में मंत्र जाप करूंगा। आप इससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1,50,000 जाप का जरूर संकल्प ले लीजिए। या फिर शिवा तांडव स्तोत्र के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। यह भी आप संकल्प कर सकते हैं कि हर बार जब मैं प्रतिदिन अभिषेक करता हूं तो अगर आपको शिवा तांडव स्रोत आता है, याद है आपको, तो पूरे मास में आपको शिवा तांडव स्तोत्र के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। शिवा तांडव स्तोत्र अपने आप में एक बहुत ही सिद्ध स्तोत्र है। इस स्रोत के पठान मंत्र से श्रवण मास से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भगवान शिवा की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आप यह नियम अपने, यह कुछ विशेष नियम है, हमें पूरे सावन में जरूर इनका पालन पूर्ण करना चाहिए।
तो इनमें से आपको जितना भी अनुकूल लगता है, आपकी कामना चाहे कोई भी हो, कोई भी एक संकल्प लेकर अगर आप अपनी कामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिवा से प्रार्थना करेंगे, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। जैसा हमने पहले कहा, सर्वस्व त्याग कर भगवान शिवा की शरण में जैन और मंत्र, एक लोटा जल भी प्रतिदिन नियमित निरंतर एक नियम के द्वारा चढ़ाएंगे कि हर रोज आप इस समय भगवान शिवा के मंदिर जाते हैं और अभिषेक करते हैं, तो यकीन मानिए एक जो नियम होता है उसका फल बहुत ही शीघ्र हमें प्राप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप पूरे सावन में कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। एक नियम के द्वारा भगवान शिवा की पूजा आराधना कीजिए, कोई भी एक नियम का आप पालनपुर कीजिए, तो भगवान शिवा की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह खास जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके इसे अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करेगा। कमेंट में लिखे हर हर महादेव। आप सभी का धन्यवाद।